तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। वो भी चैप्टर कौन सा, ब्रीथ चैप्टर। ठीक है, तो इससे भी तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या किया, मेन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको उठाए हैं। ठीक है, तो अभी कितना है, 14 गो है। अगर लगता है कि और भी आपके लिए जरूरी ऑब्जेक्टिव है बचा हुआ तो उसके लिए भी हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही ईजी है, बस आप सिर्फ ध्यान से समझिए, आपके खोपड़े में सीधे उतर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो पहले समझिए कि स्पर्श रेखा होता क्या है। तो जो वृत्त होता है ना, वृत्त, तो जब किसी वृत्त को कोई रेखा छू के चले जाए, कोई रेखा क्या हो जाए, छू के चले जाए, छेद करके नहीं, छू के, जब छू के चले जाते हैं ना तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श एक बंगाली शब्द है। देखिएगा कभी किसी बंगाली को क्या होता है, कब छुइएगा तो लोग बात बोलता है कि আমাকে छुबे ना, स्पर्श करबे ना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है छूने वाला बात। स्पर्श का मतलब छूने वाला बात आ रहा है। ठीक है, तो जब कोई रेखा किसी वृत्त को छू के चले जाए तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो अब आप ही बताइए कि वृत्त को छू के गुजरने वाले रेखा इसमें कितना खींच सकते हैं। वैसे कितने रेखाएं खींच सकते हैं जो इसको छू के चले जाएगा, आप गिन सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। तो इसका आंसर लिख देंगे हम लोग अनेक। क्या लिख देंगे, अनेक। क्या हो जाएगा, अनेक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनेक। ठीक है, अब लिख लीजिए। ठीक है, अनेकों रेखाएं हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनेकों। ठीक है, एक नंबर का हो गया। इसके बाद कहता है दूसरा नंबर कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। तो एक जो वृत्त होता है, ये जो वृत्त, ठीक है, तो इससे अगर मान लो इसे काटेंगे, इसे काटेंगे, इसे काटेंगे, इसे काटेंगे, तो थ्योरी कहता है कि इसका जो स्पर्श रेखा इस साइड वाला है और इधर जो स्पर्श रेखा होगा, ये दोनों रेखा क्या होगा, एक दूसरे में समांतर होगा। मतलब इनके प्रत्येक बीच बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि कितने कितने समांतर रेखाएं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। कितने, 2। ठीक है, तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। देख रहे हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु मतलब वृत्त से बाहर। वृत्त से बाहर मतलब कोई भी ऐसा बिंदु लेना है जो वृत्त के अंदर ना हो। ठीक है, बोलते वृत्त के बाहर, बाह्य मतलब बाहर। तो एक बाह्य बिंदु से मतलब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इससे हम लोग 2 ही को खींच सकते हैं। एक इधर से खींच सकते हैं, एक यहाँ से खींच सकते हैं। अब आप ही बताइए आप कहाँ खींच सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ से खींच दिए, यहाँ से खींच दिए। अब बोलेंगे सर यहाँ भी तो खींच सकते हैं। तो यहाँ खींचेंगे तो स्पर्श लेकिन नहीं, छेद करके चल जाएगा। और इस रेखा का नाम कुछ अलग होता है। ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे आगे में। लेकिन 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो छू के चले जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बोलता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा क्या मतलब, क्या बोले, स्पर्श रेखा जो होता है वो छू के चले जाता है। वो क्या करती है, मतलब क्या करके जाता है, छू के। तो छू के मतलब होता है कि किसी एक बिंदु को छू के चले जाता है। एक बिंदु मतलब ये जो परिधि देख रहे हैं ना वृत्त का, ये बिंदु से ही उनके बना हुआ होता है। जब हम जानते हैं कि रेखा क्या है, बिंदुओं का क्या है, समूह होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को छू के जा रहा है। तो कोई ना कोई एक बिंदु को छू के जाएगा ही। तो वृत्त की जो स्पर्श बिंदु है, जो स्पर्श बिंदु, वो कितने बिंदुओं को छू के जाता है, एक बिंदु को। कितने, एक। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जाती है, एक बिंदु पर। किसमें, एक बिंदु पर। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर याद। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है कि वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा अभी हम उसको बता रहे थे, ध्यान से देखिएगा। छेदक रेखा का मतलब क्या होता है, वैसे रेखा जो वृत्त को छेद करके चले जाए। वैसे रेखा जो वृत्त को छेद करके चले जाए, छू के ना, छेद करके सीधे छू के जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। लेकिन जब छेद करके यहाँ भी घुसा, इधर से निकल गया, तो छेद करके निकल गया, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। तो आप बताइए तो कहाँ कहाँ पर छेद किया होगा, एक यहाँ पर, अरे यहाँ पर होता है ना। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझाया, कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए इसके बाद क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब नाम पूछ लिया। अभी बोल रहा था कि प्रतिच्छेद जो छेदक रेखा जो होता है वो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पूछता है कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब उसका नाम पूछ लिया, वही रेखा है, देखिए इसी का ही बात कर रहा है कि ये तो 2 बिंदु पर छेद करता ही है। तो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। बोले ऐसा छेदक रेखा क्यों, छेदा करने वाला है इसलिए इसको छेदक, है ना।
क्या बोलेंगे इसको? छेदक रेखा। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि छेदक कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? छेदक रेखा, है ना? होता है। चोरी करने वाला को क्या बोलते हैं? चोर। इसके बाद छेदक करने वाला को छेदक रेखा। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर, इतना तो हो गया, ठीक है। मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के कोई वृत्त खींच लीजिए, पहले समझिए पॉइंट को। ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा, हम क्या बोले कि दो ही को क्या रेखा समांतर होती है? एक यहाँ से खींच लिए, एक यहाँ से खींच लिए। आप कहीं से भी खींचिए, आपका मन मर्जी, आप चाहे यहाँ से भी खींच सकते हैं, लेकिन दो स्पर्श रेखा ही समांतर होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो बोलता है इनके बीच की दूरी क्या होगा? अब चाहे इसको पकड़ेगा तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, इसको पकड़ेंगे तो इसके बीच की दूरी क्या होगा? बहुत सिंपल है, हम जानते हैं ना कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। इधर भी अगर एक त्रिज्या ले लेंगे तो पूरा पूरा वृत्त का व्यास बन जाएगा, बनेगा ना। आप बताइए, यहाँ से लेके 10, यहाँ से लेके 10 हो गया ना, तो इधर मिल गया, इधर मिल गया, तो इसका टोटल दूरी कितना हो गया? 20। तो इसका मतलब इस दो रेखाओं के बीच की भी दूरी कितना होगा? 20 ही होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका हम क्या बोल देंगे कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दिक्कत है? दिक्कत है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, कहता है कि किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? मान लीजिए कि एक वृत्त दे दिया आपको और बोलते इस बिंदु पर, वही वाला बिंदु पर जहाँ देगा, ठीक है, मतलब इसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक ही को खींच सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है ना। तो इसका मतलब एक बिंदु पर तब एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उल्टा बात कि स्पर्श रेखा एक बिंदु पर छूती है तो एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक ही को खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। क्या आंसर हो जाएगा? एक। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा कहता है उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो इसका भी बिंदु होगा उसका भी होगा, दोनों का होगा, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा नाम लेके बोला है ना, तो जरूर एक बिंदु पर छुआ होगा। किसका बिंदु? वृत्त का बिंदु, है ना। तो वृत्त का जो बिंदु होगा उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा छुआ होगा। तो वृत्त और स्पर्श दोनों के लिए वो बिंदु है, क्योंकि वो भी इसको छू के रखा है, ये भी इसको छू के रखा है, दोनों के लिए है। तो उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। स्पर्श क्यों? क्योंकि इसको स्पर्श करके रखा है और कोई वो बिंदु है, इसलिए इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? सो क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। समझ जाइए सब चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर डैश होती है। डैश मतलब खाली जगह को भरने के लिए देगा, बहुत सा नाम रहेगा आपको नीचे में, ठीक है। बोलता स्पर्श बिंदु पर खींची गई, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर डैश होती है। क्या होता है बताइए? इसे वृत्त बना लिए। उसके बाद वो जो कहता है उसी को सुनिए। स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु मतलब कोई भी एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए तभी तो स्पर्श बिंदु होगा। तो यहाँ छू लिया, तो उस पर त्रिज्या खींचेंगे, उस पर क्या करेंगे? त्रिज्या को ऐसे गिरा देंगे। तो उस पर त्रिज्या क्या होती है? तो हम जानते हैं स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या करेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंब। तो क्या होगा? स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा क्या होगा? लंब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, ध्यान से समझिए, कहता है यदि किसी वृत्त में, क्या बोला है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यदि किसी वृत्त की दो समांतर मतलब क्या बोले कि दो स्पर्श रेखा के बीच की दूरी हमेशा समांतर होगा। खींचिए समांतर, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी मतलब ये व्यास होगा, केंद्र से होकर ही जाएगा, ठीक है। बीच की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो क्या बोले कि जब 20 सेंटीमीटर है तो इसको आधा कर दीजिए, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कि यहाँ से लेकर आधा क्या होगा? त्रिज्या होगा। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो ये पूरा व्यास बन गया, इसको आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं त्रिज्या होगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु, मतलब वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कोई
कौन सी बिंदु निम्नतम बिंदु पर दूरी पर होती है, सॉरी क्या है, निम्नतम दूरी पर होती है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त हो गया, उसका केंद्र मान लीजिए ये वाला हो गया, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श कोई रेखा ले लीजिए आपने, स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु, देखिए ये वाला रेखा तो पूरा बिंदु से बना हुआ है और ये भी बिंदु से बना हुआ है, लेकिन इसका नाम लिया जा रहा है कि रेखा, स्पर्श रेखा पर कौन सी बिंदु क्या होगा, क्या निम्नतम दूरी पर होगा। तिरछा का जो होगा ना, ये सबसे निम्नतम, हम चाहे अगर यहाँ से खींचेंगे, 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 तो इसके लिए कौन सा बिंदु नज़दीक होगा, ये वाला बिंदु नज़दीक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा होगा बताइए। तो हम क्या बोले, ये वाला बिंदु जो होगा, स्पर्श बिंदु, जहाँ पर स्पर्श करता है ना वृत्त को, जो रेखा है उसमें भी कुछ कोई बिंदु होगा जिसमें दोनों में टच होगा, तो वो बिंदु जो होता है वो क्या होता है, केंद्र का सबसे निकटतम होता है, यानी निम्नतम दूरी पर होता है, कम से कम दूरी पर होता है, और उसी बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर क्या बोले, स्पर्श बिंदु, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में, ये देखिए पहला नंबर का आकृति तो है, ठीक है, मतलब दी गई आकृति में OP कितना है, OP आपका है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है PA कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, तो बोलते हैं ये वाला निकालिए, ये कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं हम लोग कि स्पर्श रेखा पर, ये तो स्पर्श रेखा ना, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये वाला तिरछा है, स्पर्श रेखा पर तिरछा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो जब लंब होगा तो ये वाला लंब, तो लंब के सामने वाला हो जाए क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया तो ये लंब हो गया तो आधार हो गया, कोई दिक्कत। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय लगाने, जानते हैं ना, क्या कहता है पाइथागोरस कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या बोले, ये वाला कर्ण हो गया, यानी OP का स्क्वायर। शॉर्ट में आपको भाषा से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, OP का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी OA का स्क्वायर, प्लस होता है आधार का स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर। कर दिए। अब OP देखिए, OP कितना है 5 का स्क्वायर, OA कितना है, OA तो निकालना है आपको, रहने दीजिए। इसका AP कितना है, AP 3 है, इसको रहने दीजिए, मतलब मान भर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, OA तो निकालना है, रहने दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 25 और 9 को इस पर लेकर आइए तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इस पर प्लस है, OA वो इस पर रहने दीजिए, मतलब उसका मान तो निकालना है ना। उसके बाद देखिए 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16, और उस पर क्या बच गया बराबर में OA का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर को इस पर लेकर आएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, इधर हो गया OA। अब बोलिए 16 को 4 गुना 4 कर सकते हैं ना, 16 बराबर OA, जोड़ा में वो निकलेगा, यानी 4 सेंटीमीटर बराबर OA। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि OA की जो दूरी होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, आप यदि ये सब पढ़े हैं तो आपको बहुत ईजी है, लेकिन इस सबको थोड़ा सा समझ जाइए, आपको वहाँ पर बहुत ही आसानी हो जाएगा बनाने में, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, तो इसका दूसरा वाला को देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद दूसरा भी देखिए इसी पर आधारित सवाल है, हम इसीलिए लाए हैं ताकि आपसे सवाल ना छूटे, इस तरह का क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आपसे बन जाएगा। देखिए इसमें क्या कहता है क्वेश्चन कि दी गई आकृति में OP कितना 5 सेंटीमीटर, ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR आपका कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OR ज्ञात कीजिए, फिर से ये वाला पूछ लिया OR, ये वाला पूछ लिया, तो फिर से क्या लगा देंगे पाइथागोरस परिमेय, क्योंकि जानते हैं त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो ये वाला कर्ण हो गया, सामने वाला भुजा, तो कर्ण हो गया तो ये आधार, और ये लंब खड़ा वाला क्या होता है, लंब होता है ना। चलिए, लेकिन जब थीटा दिया हुआ रहेगा ना तो उसका सामने वाला को भी लंब मानते हैं, लेकिन ऐसे जो खड़ा रहेगा उसको हम लोग लंब मान सकते हैं। आपको लंब कर्ण में बदलाव हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, इसलिए वो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या बोले हम, कर्ण का इसका मतलब OP, कर्ण सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा, ये क्या सबसे बड़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, OR का स्क्वायर, प्लस होता है आधार का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर, ठीक है सर। OP कितना है 5, ठीक है। OR कितना है नहीं दिया है सर, ठीक है। PR कितना है 4 है, ठीक है सर। 5 का स्क्वायर 25, OR रहने दिए, इसका स्क्वायर 16। अब देखिए 25, 16 को इस पर लाएंगे तो -16, इस पर OR का स्क्वायर रह गया। अब बताइए 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, OR का स्क्वायर। अब देखिए 9 है, उधर क्या है R का, OR का स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, उस पर बच जाएगा OR। देखिए इसको 3 गुना 3 कर सकते हैं ना, ठीक है सर OR। अब बोलिए जोड़ा में से एक निकलता है रूट से, 3 सेंटीमीटर OR का। नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि OR की जो लंबाई होगा वो कितना होगा
3 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो इस तरह का सवाल अगर और भी बचा हुआ है, अगर लगता है कि नहीं आपके लिए ज़रूरी है तो उसको भी लेकर आएंगे, लेकिन इसे आप बहुत ही अच्छे से समझ के 2-3 बार देख के, अगर पहली बार में समझ में आ जाता है तो और भी देखिए, के लिए और भी अब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, समझिए, और आशा करते हैं कि अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। ठीक।